Welcome back to the online class of SP Education. Students, previous class में तुम्हें chemistry कौन पढ़थिलो chemistry previous दुईटा क्लास रे chemistry विषय तुमको कहैतला chemistry कौन ना generally chemistry होची it is a study of atoms and molecule माने generally it is the study of atom of atoms and molecules कहया गले एटा एटम और मॉलिक्यूल विषय आम स्टडी करछे कौन पे बिकॉज आम जानी जे जति मैटर अच्छा जनरली क्या नहीं तैयारी होती मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो आम जनरली आम केमिस्ट्री को आम स्टडी करछे एटम्स विषय मॉलिक्यूल्स विषय कौन मैटर विषय जो आम स्टडी करछे तार कंपोजिशन तार स्ट्रक्चर तार प्रॉपर्टीज आउ सी आउ कौन से मैटर को जो ट्रांसफर होची कौन सब्सटेंस फॉर्म करची से विषय आम पढ़िया को आम केमिस्ट्री बोली कहूचे एटा सब प्रीवियस दुईटा क्लास रे तुम ऑलरेडी पढ़ी सारछ तापर क्लासिफिकेशन पढ़छ नेक्स्ट तुम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़छ नेक्स्ट तुम क्लासिफिकेशन पढ़छ तो क्लासिफिकेशन रे कौन कौन पढ़छ ना क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी तो एगुड़ाक भी तुमको कहुई जाइए नेक्स्ट आसला नेक्स्ट पढ़छ तुम मैटर क्लासिफिकेशन पढ़छ मैटर क्लासिफिकेशन कौन कौन कहुला ना मैटर फिजिकल स्टेट अनुसार सॉलिड लिक्विड गैस कहुई केमिकल क्लासिफिकेशन रे तुमको कहुई एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एगुड़ाक पढ़ सारे नेक्स्ट आम पढ़ाई कौन ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विषय पढ़ाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विषय पढ़ाई तापर नेक्स्ट पढ़ाई तुमको कौन कहला एटॉमिक मास विषय पढ़ाई एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास विषय पढ़ाई तो टुडेस टॉपिक आज जो टॉपिक अच्छी सेटा होची हमर इक्विवेलेंट मास वर्तमान आम कौन करबा इक्विवेलेंट मास विषय रे आम पढ़ा देखो इक्विवेलेंट मास मीन्स कौन आम इक्विवेलेंट्स कहले कौन बुझे गोटे एग्जांपल मु कहूची जदि आम गोटे 5 टंका रे ₹5 रे आम जदि गोटे पेन किणुचे आउ सेम ₹5 रे जदि आम 3टी पेंसिल किणुचे ताले सेई जो गोटे पेन 3टा पेंसिल सहित इक्विवेलेंट हैला तो केमिस्ट्री रे हमर इक्विवेलेंट मास माने कहले कौन इट इज द दैट पार्ट ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस एटा होची कौन गोटे सब्सटेंस रो गोटे किछि पार्ट जो पार्ट की एग्जैक्टली डिस्प्लेस करूची 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और डिस्प्लेस करिवो किबा कंबाइन करिवो ये 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन को और 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन तो क्लोरीन को मध्य जदि 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन को एदर डिस्प्लेस करिवो नल तो कंबाइन करिवो और 8 parts by mass of oxygen जदि ऑक्सीजन रो 8 पार्ट्स बाय मास को जदि कंबाइन करिवो डिस्प्लेस करिवो इनडायरेक्टली हो किबा डायरेक्टली हो ताहले सेई पार्ट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस को आमे कहि परिबा तारो इक्विवेलेंट मास देखो स्टूडेंट्स मु पुनी थरे कहि दूची इक्विवेलेंट मास इज दैट part of mass of a substance which combine or displaces 1.008 parts by mass of hydrogen or 35.5 parts by mass of chlorine or 8 parts by mass of oxygen either directly or indirectly तो ये इक्विवेलेंट मास होची कोन गोटे नंबर ऑफ पार्ट्स बा नंबर तो ये आम कौन कर देखो
गोटे रिएक्शन फॉर एग्जांपल जदि आमे गोटे एग्जांपल नबा एग्जांपल सपोज आमे गोटे रिएक्शन नोचे H2 plus Cl2 it give rise to 2HCl देखो एटी हाइड्रोजन एटी टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एटी यूज हेछि टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन यूज हेछि एटी मध्ये कोन होछि ना जनरली आरो एटॉमिक मास होछि 35.55 क्लोरीन रो तो 2 into एटी 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ एठी क्लोरीन यूज हेछि तो आमे जदि काढिया को चाहिबा क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास जदि आमे इक्विवेलेंट मास सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द क्लोरीन तो इक्विवेलेंट मास माने कर इक्विवेलेंट मास हम जदि क्लोरीन रो काढिया को चाहिबा मास ऑफ क्लोरीन आमे केते काढी परिबा तो आमे कोन करिया पड़ो देखिया पड़िबो जे आरो 71 पार्ट्स combines 71 parts of chlorine combines with 2 parts by mass of hydrogen so one जदि आम 71 पार्ट्स जदि कंबाइन होचे 2 पार्ट्स रे ताले हमरो केते पार्ट्स ऑफ क्लोरीन कंबाइन हबो 1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन सो एटी कोन करियो बोलो दिस इंप्लाइज आमे जदि एटी करबा 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू केते आसीबो 1 पार्ट्स by mass of hydrogen तो ये कौन होची देखो हमरो ए इक्वेशन रो हमें जानू छे जे एठी देखो क्लोरीन हाइड्रोजन से तो कंबाइन होची एठी HCl फॉर्म करची एठी तो एठी हमरो कौन होची क्लोरीन जो हाइड्रोजन से तो कंबाइन होची क्लोरीन रो होची एक्चुअली 71 पार्ट्स एठी क्लोरीन अछि एठी 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन अछि बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास कोन कहूची ना जदि आमे क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास काढिया को चाहिबा ताले क्लोरीन रो केते पार्ट बाय मास हाइड्रोजन रो 1 पार्ट बाय मास से तो कंबाइन होची तो ए केस रे हमरो कोन क्लोरीन रो 71 पार्ट्स कंबाइन होची 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन रे तो आरो 35.5 पार्ट्स कंबाइन हबो 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन तो ए केस रे जेहेतु 1 पार्ट्स को 1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन करछे क्लोरीन केते 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन तो ए केस रे क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास कोन हबो ना 35.5 सिमिलरली आमे नेक्स्ट एग्जांपल जिबा जदि आमे देखो एबे जदि आमे जिंक नबा नेक्स्ट एग्जांपल आ गोटे एग्जांपल आमे नबा कोन सपोज रिएक्शन जिंक प्लस एडी H2SO4 जदि आमे नबा गिव राइज टू कोन हबो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस एटी रिलीज हो तो ये केस रे देखो जदि आमे फाइंड आउट करिबा जिंक जनरली आर इक्विवेलेंट मास जनरली हमर आसी 65 एडी पार्ट्स आसीबो 65 मास आर मास होचे 65 तो ये कोन करछे हाइड्रोजन को हमें डिस्प्लेस करछे एटी हाइड्रोजन को एटी ये डिस्प्लेस करछे तो हाइड्रोजन को जो डिस्प्लेस करछे 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करछे एटी तो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन को हमरो डिस्प्लेस करछे एटी तो ए केस रे कोन होचे ना 65 पार्ट्स जदि हमें जिंक रो इक्विवेलेंट मास काढिया को चाहिबा ताले 65 पार्ट्स 65 पार्ट्स ऑफ जिंक डिस्प्लेसेस हम लिख परिया डिस्प्लेसेस 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन तो दिस इंप्लाइज हम जब देखो 2 पार्ट्स को डिस्प्लेस कर हाइड्रोजन को 60 पार्ट्स दरकार पड़छि तो हमरो केते पार्ट्स दरकार पड़िबो जिंक रो जे कि 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिवो तो हमें कहि परिया जे कोन जदि हम 1 पार्ट सेट करिवा ताले कोन हो 65 बाय 2 जदि हम आधा कर दबा ताले पार्ट्स ऑफ जिंक डिस्प्लेसेस 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ
हाइड्रोजन। तो ये केस रे कौन हम 65/2 मीन्स कौन ये आसो ये तुम 32.5 दिस इम्प्लाइज 32.5 parts by mass of zinc displaces 1 part by mass of hydrogen. तो आमर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास हम जानि छे जे 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को जे कंबाइन करिवो केबा डिस्प्लेस करिवो जेतिकी पार्ट ऑफ मास ऑफ एनी अदर सब्सटेंस ताहले सेही पार्ट ऑफ मास ता सेही पार्ट ता हमके आमी कोन कहि परिबा सेटा तारो इक्विवेलेंट मास। तो एठी हमरो जिंक कोन करूची एठी देखो जिंक डिस्प्लेस करूची 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन को। तो ये जिंक जो डिस्प्लेस करछे H2 बाहर करछे H2SO4 से रिएक्ट करला परे तो हमर ये 65 पार्ट्स बाय मास ऑफ जिंक ये डिस्प्लेस करछे 2 पार्ट्स। तो हमर 1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिया पे केते की पार्ट्स बाय मास रो जिंक दरकार पड़िबो सेटा होची 32.5 पार्ट। तो एठो हम लिखि परिबा दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंट मास of zinc is equal to केते आसीबो 32.5। तो आमे इक्विवेलेंट मास इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन जानि देले इक्विवेलेंट मास इन टर्म्स ऑफ आमे क्लोरीन भी जानि देले। तो नेक्स्ट आमे कोन करबा फाइंड आउट करबा इक्विवेलेंट मास इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। सपोज गोटे एग्जांपल नो सपोज नेक्स्ट एग्जांपल आमे नै परिया एग्जांपल होची मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन व्हेन मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन एयर ताले से कौन फॉर्म करिवो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करिवो। देखो तो अगर हम बैलेंस करिया तो एटी आसीबो हमरो 2 MgO तो एटी आसीबो 2 Mg। तो एठो हम जानि परिया देखो ऑक्सीजन एठी रहिछि दुईटा तो एटी ऑक्सीजन जदि दुईटा अछि ऑक्सीजन एटॉमिक मास होछि 16 तो एटी आसी जिवो ऑक्सीजन रो टोटल पार्ट्स केते आसीबो 32 पार्ट्स मन देखो। सिमिलरली एटी मैग्नीशियम हमरो यूज करा हैछि 2 parts of magnesium तो magnesium atomic mass होची 24 तो एटी 2 into 24 parts of magnesium यूज करा हैछि एटी सबले मन रखो 2 into 24 parts of magnesium combine होची 32 parts by mass of oxygen। तो हमें जान छे जे 2 into 24 parts of magnesium is equal to केते हला 32 parts by mass of oxygen। तो हमरो दरकार कोन ना इक्विवेलेंट मास यदि काढियार अछि ताले हमको काढिया पड़ियो कोन 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन को केते की पार्ट्स बाय मास ऑफ मैग्नीशियम कोन करछि कंबाइन होछि सेटा हमको काढिया पड़ियो। तो एठी हमर देखो जदि हमें 8 पार्ट्स करबा ताले 32 हमें बाय जदि हमें 4 करबा दैट इज इक्वल टू एटी आसीबो 8 पार्ट्स। तो जदि हमें आकु 4 करिले 8 मजे कोन हो 2 into 24 by 4 पार्ट्स काढिबो एटी। तो एटी कोन होछि देखो 2 into 24 4 मिलके केते आसीबो एटा 4 6 6 into 12 तो 12 पार्ट्स by mass of magnesium is equal to केते आसीबो 8 parts by mass of oxygen। तो हले हमरो एटी कोन होची 12 parts by mass of magnesium combine होची 8 parts by mass of oxygen। तो हमरो इक्विवेलेंट मास अनुसार इक्विवेलेंट मास होची कोन इट इज दैट पार्ट ऑफ मास व्हिच combines with 8 parts by mass of oxygen 8 parts by mass of oxygen। तो एठी हमरो सेति में इक्विवेलेंट मास आसीबो इक्विवेलेंट मास मन रखो इक्विवेलेंट मास of magnesium is equal to केते 12। एटा होची इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट जोटा कि मैग्नीशियम आसला। तापर हमें नेक्स्ट हमें कोन पढिबा ना हमें जनरली हमरो इक्विवेलेंट मास आउ एटॉमिक मास आउ वैलेंसी को नेकी गोटे रिलेशन रोची कोन ना जनरली हम जानछे ना द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास वैलेंसी एंड एटॉमिक मास विथ कोन रोचे ना इक्विवेलेंट मास
of an element मन रखो equivalent mass of an element is equal to कौन आसिबो atomic mass divided by valency valency माने कौन बुझ ना जोज्यता valency होची कौन it is the number of electrons lost or gain or shared by an atom of an element मन रखो during formation of a bond to attain the nearest inert gas configuration देखो valency माने कौन जोज्यता देखो valency होची कौन combining capacity एठी कौन होची ना valency आमे जदि काढिया को चाहूचे कोनोसी एलिमेंट रो ताहाले आमे जानिया को पड़िबो जे से एलिमेंट जो कंबाइन हे करी जो कंपाउंड फॉर्म करूची से शेयरिंग करिछि कि इलेक्ट्रॉन लूज करछि कि इलेक्ट्रॉन गेन करछि तो से अनुसार आमे कोन करबा जदि किछि इलेक्ट्रॉन से गेन करला कि लूज करला किंबा शेयर करला से अनुसार तार जोज्यता आमे काढुचे जेंति कि देखो एबे आमे मैग्नीशियम जदि नोचे मैग्नीशियम देखो मैग्नीशियम क्लोराइड आमे फॉर्म करछे तो एटी कोन होची ना मैग्नीशियम ये गोटे एटम तो ये कौन करिवो मैग्नीशियम लूज करिवो दुईटा इलेक्ट्रॉन तो ये मैग्नीशियम 2+ हबो मैग्नीशियम 2+ प्लस दुईटा इलेक्ट्रॉन तो ये मैग्नीशियम कौन कला दुईटा इलेक्ट्रॉन लूज कला तो ये केस रे वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इटा आसीबो कोन वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 जदि एटी क्लोरीन अछि तीटा देखो तो 2Cl एटी जो दुईटा Cl अछन दुईटा Cl प्लस दुईटा इलेक्ट्रॉन ए माने नै करी कोन करिवे 2Cl- हेबे तो एटी देखो क्लोरीन दुईटा इलेक्ट्रॉन गेन करछन्ती बट गोटे क्लोरीन गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिवो तो सेति में क्लोरीन रो वैलेंसी होची 1 तो सबले मन रखो हमर एठी जो 2+ और माइनस एगुडा जो देखाई छी एगुडा को सब एगुडा को हम कहूचे रेडिकल्स मींस कोन दीज आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन देम जदि हमर पॉजिटिव चार्ज किछ अटेन करछन किछ एटम और ग्रुप ऑफ एटम तार सेटा को हम कहबा पॉजिटिव रेडिकल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और सेडा कैटायंस बोली कहवा जिवो और सेडा को बेसिक रेडिकल्स बोली कहवा जिवो जदि हमर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स किछ नेगेटिव चार्ज जदि अटेन करछन्ते ताहले से केस रे सेमानु को हम एसिडिक रेडिकल बोली कहवा जिवो एसिड रेडिकल बोली कहवा जिवो सेमानु को और एनायंस बोली कहवा जिवो और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल तो जदि आमे गोटे रेडिकल रो वैलेंसी जदि आमे काढिया को चाहूचे ताहले ता ऊपर जति की चार्ज अछि सेटा ही तार वैलेंसी एबे Mg ऊपर एट देखो मैग्नीशियम ऊपर 2+ चार्ज अछि ताहले आर वैलेंसी होची 2 क्लोरीन ऊपर गोटे चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज अछि आर वैलेंसी होची 1 तो वैलेंसी केबे भी तमरो पॉजिटिव नेगेटिव होनो वैलेंसी जस्ट गोटे होल नंबर हे परिबो मन रखो तो सेति में आमे आगुरो तमे 10th क्लास रे पढिछे मध्ये वैलेंसी जोज्यता कोन से अनुसार आमे कोन जे एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होचे इक्विवेलेंट मास सपोज आमे कोन करिया एबे देखो आगुरो आमे काढचे मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास होची 12 तो एथरो मध्ये आमे काढी परिबा मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास तो देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू कोन हबो मैग्नीशियम रो एटॉमिक मास केते एटॉमिक मास होची 12 मन रखो मैग्नीशियम रो एटॉमिक मास होची मैग्नीशियम रो एटॉमिक मास होची 24 डिवाइडेड बाय आर वैलेंसी केते 2 दैट इज इक्वल टू 12 देखो एडा होचे 24 टा होचे हमर कोन एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 2 टा होचे हमर कोन 2 टा होचे हमर वैलेंसी मन देखो तो ए केस रे आमे वैलेंस इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वैलेंस थ्रू रे मध्ये आमे काढी परिया प्रीवियस केस रे तुमको मु देखेइतली मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करियारो तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करिकरी ऑक्सीजन टर्म्स रे भी आमे इक्विवेलेंट मास काढतिले मैग्नीशियम इक्विवेलेंट मास 12 आसला ए केस रे मध्ये आमे मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास आमे 12 ही पाइबा तो इक्विवेलेंट मास इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास एंड वैलेंसी रे गोटे रिलेशन आसला सेटा को आमे कहूचे कोन ना एटॉमिक मास बाय वैलेंसी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आसला हमर कोन नेक्स्ट टॉपिक होची हमर आसीबो इक्विवेलेंट मास ऑफ देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ
एन एसिड मन रख आम नेक्स्ट आमर ये हूँ एवं कौन आम पढ़ा ना इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड यहाँ पढ़ा पूर्व फास्ट ऑफ ऑल मुझे तुमको कहना चाहिए एसिड मान कहले कौन जोटा कि एसिड हूँ तुम अम्ल एसिड हूँ कौन यहाँ गोटे सब्सटेंस जी कि एसिड बोल कहले जो सब्सटेंस की H+ आयन माने हाइड्रोजन आयन फर्निश करिवो इन वाटर तो वाटर रे जो माने हाइड्रोजन आयन फर्निश करते अर्थ हाइड्रोजन आयन छाड़ती से आम एसिड बोली जनरली कहचे जमती देखो आमर गोटे एग्जांपल होची देखो जदि आम एसिड जदि नबा एसिड रो गोटे एग्जांपल होची कोन HCl तो HCl को आम एसिड बोली कहचे काहेकि ना जदि आको आम वाटर रे जदि पकेबा ताले आको आम वाटर ऐड करबा ताले कोन हो H+ आको एक्वस बोली कहचे कोन ने एडी आयन हे गला ये प्लस Cl - एक्वस तो ये पानी रे अच्छी तो ये जो H+ आयन जो फर्निश करते आम आपको कहवा गोटे एसिड बोली कह सिमिलरली आम H2SO4 नौचे H2SO4 जदि आम आपको एसिड बोली कहचे कहीं एसिड बोली कहचे ना जदि आम ये हाइड्रोजन जदि आम वाटर जदि नबा ताहले ये कौन हम 2H+ एठी एक्वस 2H+ आयन अर्थ कौन दुईटा हाइड्रोजन आयन छाड़िबो वाटर रे तापर नेक्स्ट आसला सल्फेट आयन गोटे अच्छे 2- तो ए केस रे एठी आमे HCl H2SO4 HNO3 एमान को आमे एसिड बोली कहूचे काहेकि ना एमाने कोन करिवे वाटर रे हाइड्रोजन आयन एमाने प्रोड्यूस करिवे सेतिबे आमे एमान को कहूचे एसिड एन ये NO3 माइनस आयन एक्वस वाटर तो देखो ये कौन हो देखो जदि आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नौते HCl एटा होचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम भितर केतरा हाइड्रोजन अच्छी माने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अर्थ कौन जो केतरा हाइड्रोजन ये वाटर रे छाड़ी परियो एक्वस माने कहले कौन जो जोटा कि आम जो सब्सटेंस आम पानी रे मिसेबा ताले सेठी जो सॉल्यूशन हबो सेटा को आम एक्वस सॉल्यूशन बोली कहूचे तो सेतिमे आम एक्वस कहूचे माने एठे ए हाइड्रोजन आयन ए पानी रे अछि मन रख जेतल HCl आमे पानी रे जेतल ऐड करबा सेतल ये कोन छाड़िबो ये भांगी करी H+ आयन रे आउ Cl- आयन रे परिणत हो जिवो तो H+ आयन जति पानी रे अछि सेतिमे एमे एठी एक्वस लिखुचे माने ये पानी भीतर अछि अर्थ कोन HCl को आमे वाटर रे ऐड करिचे तो ये देखो एठी जो HCl अछि ये गोटे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करछि ताहले जदि गोटे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करला ताहले आको आमे कहबा जनरली मोनोबेसिक एसिड मन रखो HCl को आमे कहबा मोनोबेसिक एसिड मन रखो एटा मोनोबेसिक एसिड तापरे ये H2SO4 ये दुईटा H+ आयन फर्निश करछि आको आमे डाइबेसिक एसिड बोली कहबा सें데 HNO3 बोली कहले एटा H+ आयन गोटे H+ आयन प्रोड्यूस करछि आको आमे मोनोबेसिक एसिड बोली कहबा तापरे नेक्स्ट आ गोटे टर्म होछि कोन देखो बेसिसिटी मन रखो बेसिसिटी होची कौन इट इज द नंबर ऑफ मन रखो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड मॉलिक्यूल मन रखो एसिड मॉलिक्यूल तो ये देखो आमे जदि बेसिसिटी आमे जो कैलकुलेट करूचे बेसिसिटी काहेकि हमको दरकार पड़ियो आगु को आमे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड पढ़िया को जाउचे सेथरे आमे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड को आमे देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड को आमे लिखि परिबा आरो इक्विवेलेंट मास देखो मॉलिक्यूलर मास इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू द बेसिसिटी टू इट्स बेसिसिटी देखो molecular mass of an acid divided by or by basicity कौन ना basicity होची कौन it is the number of replaceable hydrogen ion furnished by or provided by an acid molecule गोटे एसिड मॉलिक्यूल केतुटा हाइड्रोजन आयन फर्निश करूची करि पारिबो रिप्लेसेबल अर्थ कोन से हाइड्रोजन आयन देई पारिबो सेटा ही आमे कहूचे तारो बेसिसिटी तो जनरली हमर देखो जदि आमे फॉर एग्जांपल जदि आमे नबा मन कर आमे इक्विवेलेंट मास जदि आमे नबा इक्विवेलेंट मास ऑफ मन कर इक्विवेलेंट
mass of HCl जदि नबा ताले कौन हबो ना हम जानछे जे कोन molecular mass of HCl divided by कौन हबो its basicity तो basicity of HCl तो molecular mass of HCl केते हाइड्रोजन रो 1 रहबो क्लोरीन रो 35.5 रहबो ताले दैट इक्वल कोन हबो 1 + 35.5 इज इक्वल कोन हबो 36.5 आसीबो एटा 36.5 बेसिसिटी माने कोन HCl केतरा हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर परबो और प्रोड्यूस कर परबो गोटे H+ आयन प्रोड्यूस कर परबो सेटा ही तारो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन तो आमे देखियाव गले H एट जो H अछि HCl रे गोटे H अछि ए गोटे H से छाड़ीबारे सक्षम सेतिमें तार बेसिसिटी होछि कोन H+ सेतिमें ताको आमे कहूचे मोनोबेसिक एसिड आको आमे डाइबेसिक काहे कि ये दुईटा हाइड्रोजन आयन फर्निश कर परिबो एक्वा सॉल्यूशन रे ये गोटे हाइड्रोजन आयन फर्निश कर परिबो एक्वा सॉल्यूशन रे सेतिमें एटा को मोनोबेसिक एटा डाइबेसिक ये भी मोनोबेसिक तो एटार बेसिसिटी ऑफ HCl केते आसीबो 1 दैट इज इक्वल केते आसीबो 36.5 एटा आसीबो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl देखो आमे जदि इक्विवेलेंट मास को ग्राम रे एक्सप्रेस करिया ताले सेटा को आमे कहबो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बोली कहआ जिवो एबे देखो आमे जदि आमे फाइंड आउट करिया इक्विवेलेंट मास ऑफ मन करे इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को आमे कोन कहूचे सल्फ्यूरिक एसिड तो आको आमे कोन केनते फाइंड आउट करि परिबा इक्विवेलेंट मास होची कोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 केते आसीबो देखो हाइड्रोजन दुईटा अछि सल्फर गोटे ऑक्सीजन चारटा तो सल्फर रो मॉलिक्यूलर मास होची 32 सल्फर एटॉमिक मास होची 32 हाइड्रोजन रो एठी देखो दुईटा हाइड्रोजन अछि माने एठी तारो हाइड्रोजन एटॉमिक मास होची 1 तो हाइड्रोजन रो टोटल मास होची 2 + 32 एठी होची ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास होची 16 4 * 16 केते आसीबो तमरो 64 तो मिसेले कोन आसीबो 98 तो 98 डिवाइडेड बाय आर बेसिसिटी केते 2 दैट इज इक्वल टू 49 तो 49 को जदि हमें ग्राम रे एक्सप्रेस करे इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड स्टूडेंट्स तम मानकु सब पीडीएफ रे तुमको नोट पठाई जिवो एटा जहा किछि मु बुझौची तम पीडीएफ रो नोट देखो नोट रे जहा मु एबे पढै छी सेरा समान सेटा पीडीएफ रे एग्जैक्टली ताहा लेखा हैछि सेगुडा को पढो बुझो जदि किछि बुझा पडुनी कमेंट सेक्शन रे लेखि कि जणाओ H2SO4 देखो एटा आसला इक्विवेलेंट मास होची 49 तो एटी कोन होची एटी जो हाइड्रोजन अछि यार बेसिसिटी होची 2 बिकॉज़ इट कंटेन्स 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मन रखो सिमिलरली जदि जे हम देखो आ गोटे तमरो एठी आसीबो देखो H2SO4 तो 49 आसला जदि हमें एठी तुम पचरा जिवो इक्विवेलेंट मास एमता केतरा केस आसीबो देखो एडा के एक्सेप्शनल केस इक्विवेलेंट मास ऑफ CH3COOH एटा एसिडिक एसिड देखो एडी जो एसिडिक एसिड अछि एडी तुम देखा जाउची चारोटी हाइड्रोजन ताहले आमे देखो एडी तुम लिखि दबो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिडिक एसिड माने कहली कोन होबो ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH एसिडिक एसिड by divided by its basicity but एट देखो basicity माने हमें जानि छी जे number of replaceable hydrogen atom present in one molecule of acid तो एटी one molecule of acid रे चारोटी हाइड्रोजन हमको देखा जाउची मात्र कार बेसिसिटी केते आसीबो एटार बेसिसिटी इज इक्वल टू एठी 1 आसीबो मन रखो आर बेसिसिटी इज इक्वल टू 1 आसीबो किंतु आरो देखो मॉलिक्यूलर मास केते आसीबो देखो एटी कार्बन दुईटा अछि कार्बन रो एटॉमिक मास इज 12 दुईटा कार्बन केते हला 24 तो एटी देखो हाइड्रोजन केतरा अछि चारोटी हाइड्रोजन जो चारोटी अछि ताहले एटॉमिक मास एटी हाइड्रोजन चारटा जगह हाइड्रोजन रो मास केते आसीबो 4 तो 24 + 4 केते हला 28 एटी 16 + 16 दुईटा ऑक्सीजन अछि गोटे ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास होछि 16 mu तो 16 + 16 केते हला 32
तो ये आसला तुम 28 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 60 देखो 60 डिवाइडेड बाय 1 तो इक्विवेलेंट मास आसीबो 60। वर्तमान आम जाना को चाहिए ये जो CH3COOH अच्छी जोटा कि एसिडिक एसिड एंड आमर बेसिसिटी कहीं आसूसी 1 बेसिसिटी इज इक्वल टू 1 मु कहली कहीं बेसिसिटी 1 है जे जो थी कि आमर 4टी हाइड्रोजेन अच्छे बेसिसिटी 4 आसिया कथा मतलब देखो कहीं 1 आसुची जो बेसिसिटी 1 आसुची जो गोटे हाइड्रोजेन अच्छी से हाइड्रोजेनटा ही गोटे हाइड्रोजेन ही रिप्लेसेबल कहीं तुम ये मन रख जो हाइड्रोजेन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोटा कि आमर ऑक्सीजन एटम नाइट्रोजेन एटम एम सहित जब कंबाइन होती सी जल्दी बाहरी पार तो ये केस रे कौन हो देखो आर जब आम स्ट्रक्चर को जीवा ताले कार्बन सहित ये जो हाइड्रोजेन तीनोटी डायरेक्टली अटैच होती ए कार्बन सहित जब अटैच होती केले बाहरी पारे ना माने स्ट्रांगली बाइंड होती स्ट्रंग बंध बांधिक अच्छा तो हाइड्रोजेन गुड़ाक कार्बन सहित तो एम के बाहरी पारे तो आम नेक्स्ट जो आसो आम यहाँ देखो ये गोटे बॉन्डटा सी सी यहाँ को आम डबल बॉन्ड ओ आउ OH देखो ये जो हाइड्रोजेन अच्छी ये जो ऑक्सीजन अच्छी आ ऑक्सीजन सहित जो हाइड्रोजेन कंबाइन होगा बॉन्डिंग रे अच्छी सी ही बाहरी पार कौन में ऑक्सीजन हूँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर इलेक्ट्रॉन गुड़ाक ये निज आड़ को टाणिकी रखि तो आपको ये हाइड्रोजेन कौन हम ऑक्सीजन सहित जो बंध बांधिक अच्छी ये वीकली हेल्ड हो अर्थ कौन आर ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रॉन को ये निज आड़ को टाणीदेव बेसी परिमाण रे जहाँफल कि ये हाइड्रोजेन कौन हम बाहर एज H प्लस आयन हो तो ये जो देख ये जो हाइड्रोजेन आयन फर्निश कर कौन कौन सी आयन दब CH3COO माइनस प्लस ये H प्लस आयन तो ये जब आम वाटर रे नौचे आम एमती वाटर रे पाइपर तो ये जो हाइड्रोजेन आयन ये ओनली 1 हाइड्रोजेन आयन ये फर्निश कला यहाँ तो से आर बेसिसिटी 1 मात्र को ये जो हाइड्रोजेन आयन आटम गुड़ाक एमाने केबे बाहर ना एज ए H प्लस आयन से आर बेसिसिटी 1 यहाँ गोटे मन रखा पड़ो स्टूडेंट सब मन रख है जो हाइड्रोजेन आटम ये ऑक्सीजन सहित कंबाइन होगी सी ही बाहरी पार जदि आम देख आगु गोटे प्रीवियस एग्जांपल गुड़ाक आम कौन नहीं H2SO4 ए केस रे कौन हो कहीं आम आर बेसिसिटी 2 कही बेसिसिटी इज इक्वल टू 2 कहीं कही ना आर जब स्ट्रक्चर को आम जा देखो एस डबल बॉन्ड ओ ये डबल बॉन्ड ओ ये OH अच्छी ये OH अच्छी तो ए केस रे देखो ये हाइड्रोजेन ऑक्सीजन सहित कंबाइन होती ये आ पाखे दुईटा H प्लस आयन फर्निश कर तो आर बेसिसिटी आसो केते 2 सिमिलरली आउ गोटे एग्जांपल मत देखि दियो एटू आमे जदी आमे H3PO4 जदी नबा एटा कहउचंदी फास्फोरिक एसिड मन रखो फास्फोरिक एसिड तो ए केस रे मथो देखो ए केस रे आसीबो आर बेसिसिटी केते आसीबो बेसिसिटी इज इक्वल टू 3 आसीबो काहे कि एटा आ पाखरे तीनटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अछि बट आमे जदी H3PO3 जदी नबा ताले को आमे कहउचे फास्फोरस एसिड मन रखो फास्फोरस एसिड ताहले एठी आर बेसिसिटी केते आसीबो आर बेसिसिटी आसीबो 2 आसीबो किंतु एठी तीनटा हाइड्रोजन अछि तो एटा काहे होउची देखो जदि आमे फास्फोरिक एसिड जदि नबा तार स्ट्रक्चर जदि आमे जानिया को चाहिबा ताले देखो P डबल बॉन्ड O एठी अछि एठी OH आसीबो देखो एठी OH गोटे आसीबो एठी भी नरो OH आसीबो तापरे एठी आसीला OH तो ये देखो तीनटा हाइड्रोजन ये कौन हो ऑक्सीजन सहित कंबाइन है रिप्लेसेबल तो से कौन हम बेसिसिटी 3 आसो किंतु ये देखो H3PO3 जो आम नवा सेम जिन H3PO3 केस रे कौन हो P डबल बॉन्ड O ये OH ये आसो देखो OH और देखो देखिए स्टूडेंट ये OH आसो देखो ये OH आसो देखो सॉरी ये स्टूडेंट मैं ये देखे दूसरी देखो H3PO3 को आम एमती लिखिपर देखो
P double bond O एटी आसला OH एटी OH आसबो नेक्स्ट देखो ये आम तीनटा ऑक्सीजन सरीगला तीनटा ऑक्सीजन देखो ये अच्छे तीनटा ऑक्सीजन यूज हो गला ये दुईटा हाइड्रोजन यूज होती आउ जो गोटे हाइड्रोजन अच्छी ये डायरेक्ट फॉस्फोरस सहित अटैच होती तो इट इज नॉट ए देखो इट इज नॉट ए replaceable hydrogen atom देखो ए हाइड्रोजन बाहरी परिबनी बट ये ऑक्सीजन सहित हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन सहित हाइड्रोजन अटैच है तो जेतोले भी हमर एक्वा सॉल्यूशन दबा ताली ये दुईटी ही हाइड्रोजन दबो मात्र आ पाखर तीनोटी हाइड्रोजन अछि किंतु दबार क्षमता से रखिছে ओनली 2 केवल दुईटी मात्र सेथिपई आरो बेसिसिटी आसीबो 2 किंतु आ पाखरे तीनोटी हाइड्रोजन अछि किंतु एठी देखो H3PO4 एठी तीनटा हाइड्रोजन थिला आरो बेसिसिटी आसीबो 3 तो आरो जेतला हम इक्विवेलेंट मास काढिबा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय 3 जहां आसीबो सेटा होची इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड जदि आमे फॉस्फोरस एसिड रो इक्विवेलेंट मास करिया चाहिबा ताले मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस एसिड डिवाइडेड बाय 2 कोन पे ना आ पाखरे तीनोटी हाइड्रोजन थिले भी आर बेसिसिटी होची 2 दैट मींस इट हैज ओनली 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मन रखो एडी 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अछि H3PO4 केस रे H3PO3 केस रे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अछि बुझि पाछन ना ए दुईटा डिफरेंस तुमको मन रखिया पड़ियो सिमिलरली आमे जेतलो CH3COH केस रे नोचे CH3COOS आको आमे कहूचे एसिटिक एसिड मन रखो एसिटिक एसिड एक देखो एसिटिक एसिड रे चारोटी हाइड्रोजन अछि मात्र गोटे हाइड्रोजन एटम कोन होचे ऑक्सीजन से अटैच हेछि सेति पई सी ही बाहरिबो जदि हमरो एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन रे H+ आयन रूप रे बाहरी परिबो आ सी ताको ही हमें कहबा तारो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन किंतु अन्य जो तीनोटी हाइड्रोजन अछि से मान तीनटा तक हाइड्रोजन कार्बन सहित अटैच हेइ करछन्ती आ से माने सहज रे बाहरी परिबे नाही अर्थ कोन एमानु आमे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कहि परिबा नाही तीनोटी हाइड्रोजन अछि सिना एमाने स्ट्रांगली बाइंड हेकरी कार्बन सहित अटैच हेकि थिबे सेति में CH3COH रो गोटे ही हाइड्रोजन रिप्लेस हेइ परिबो सेति में तार बेसिसिटी 1 आ तार इक्विवेलेंट मास जदि हमें काढिया को चाहिबा ताले तार मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी हला स्टूडेंट्स आज एतिकी थाओ क्लास आज एतिकी रे समाप्ति कर दबा तो नेक्स्ट क्लास रे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस पढिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट अदर जहां भी इक्विवेलेंट मास आयंस आउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउ रेड्यूसिंग एजेंट एतिकी इक्विवेलेंट मास सरीबो नेक्स्ट क्लास रे सरीबो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।